नमस्कार साथियों। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण मिश्रा आज चैंपियन स्क्वायर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 5 है, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कौन सा, सामान्य हिंदी और व्याकरण जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? सामान्य हिंदी और व्याकरण। ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप अपनी रैंक को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हम इस पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रस पर चर्चा करने के लिए आए हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे और इतना विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप यकीन मानिए कि इस क्लास को देखने के बाद आपको और कहीं से भी रस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्लास के बाद पाएंगे कि अगर आपसे कोई सोते समय भी उठाकर बोल दे कि रस के बारे में बताओ, तो ये मेरी गारंटी है कि आप उसे ठीक ठाक रस समझा देंगे। तो आज हम क्या करेंगे, रस के बारे में देखेंगे, रस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रस होता क्या है। ठीक है, आइए। तो हम रस टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज हम देखते हैं कि हम रस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना विषय शुरू करूं, आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक है ये आपके क्या प्रश्न क्रमांक, यदि किसमें आ गया, प्रश्न क्रमांक 2 में तो लगा ही लगा है, जिसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न लगे हैं। कितने प्रश्न लगे हैं? एक एक नंबर के 5 प्रश्न लगे हुए हैं। लेकिन यदि यही प्रश्न आपके प्रश्न क्रमांक 1 में आ गया, जिसमें कि 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, अगर इसमें क्या हुआ, अगर इसमें 2 प्रश्न भी आ गए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 5 11। याद रखिएगा कि ये आपका 11 से, और अगर 3 आ गए तो 3 और बढ़ जाएंगे, 11 से 14 नंबर आपको दे सकता है। तो आपको 11 से 14 नंबर के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए कि इस क्लास को देखने के बाद आपको केवल घर में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, आपसे ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के कि आखिर ये रस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर हमें इस रस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इस रस संप्रदाय के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे मैं आपको इस चीज को शुरू करूंगा, कैसे आपको मैं वहां तक ले जाऊंगा जहां आप परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाएंगे और आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रस संप्रदाय के बारे में। कि आखिर भैया ये संप्रदाय क्या है, ये आ कहां से गया। हमने बहुत सुना था जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, लेकिन आखिर ये जो रस संप्रदाय है ये कहां से आ गया। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रस संप्रदाय के बारे में। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये रस है क्या, रस की अवधारणा क्या है, क्या रस की अवधारणा क्या है, रस ये कैसे बना। हमने तो बहुत सारे रस सुन रखे थे, है ना, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन आखिर काव्य शास्त्र में, साहित्य में रस कैसे आ गया। ठीक है ना, तो रस की अवधारणा, इसी में हम देखेंगे रस की परिभाषा कि आखिर रस होता क्या है। ठीक है, और जब हम रस की परिभाषा देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर रस क्या है। तीसरी चीज हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि आखिर रस के साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लगता है और वो है आचार्य भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि का रस से क्या संबंध है, क्या आचार्य भरत मुनि का रस से क्या संबंध है, हम देखेंगे। और इन्होंने रस के बारे में क्या किया है, तो रस सूत्र दिया है, हम उस रस सूत्र को देखेंगे। क्या, उस रस सूत्र को देखेंगे। और जैसा कि मैं आपसे वायदा कर चुका हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा कि आप अंत में इतने परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाएंगे कि आपकी जो पकड़ है पूरे विषय पर हो जाएगी। तो रस सूत्र देखेंगे, रस सूत्र के हम कौन देखेंगे, रस सूत्र के व्याख्याकार देखेंगे कि रस सूत्र के आखिर व्याख्याकार कौन है ना, किसने व्यक्ति ने रस की व्याख्या की है और रस सूत्र क्या होता है, रस के उसने कैसे अंगों का निर्धारण किया, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति लगे हुए हैं और वो हैं कौन, आचार्य विश्वनाथ महोदय। कौन,
आचार्य विश्वनाथ महोदय, हम इनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर इनका रस से क्या संबंध है और इन्होंने रस के लिए क्या क्या किया, तो इनका रस से क्या संबंध है ना। हम इस विषय पर भी थोड़ा सा देखेंगे। और जैसा कि मैं बता दिया हूं कि कई बार क्या होता है कि हम पूरा विषय पढ़ लेते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके मूलभूत तथ्य मालूम नहीं होते, अवधारणाएं मालूम नहीं होती। तो हम इसमें क्या देखेंगे, आचार्य महोदय ने रस की विशेषताएं बताई हैं। क्या बताई हैं? रस की विशेषताएं। इन्हें हम रस के गुण भी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। सीधे सीधे 3 नंबर में प्रश्न बन सकता है, रस की विशेषताएं बताइए, रस के गुण बता दीजिए, ठीक है ना। या आचार्य विश्वनाथ ने रस की क्या विशेषताएं बताई हैं, तो हम सब देखेंगे। धैर्य बनाकर देखिएगा, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। विश्वनाथ के बाद हम क्या देखेंगे, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है रस के अंग। क्या? रस के अंग क्या होते हैं, हम रस के अंगों के बारे में जानेंगे। एक बात बताइए, जैसे कि मैं हूं, आपने मुझे देखा, आपको पता है कि बीके सर की नाक लंबी है, बीके सर के हाथ लंबे हैं, बीके सर दुबले हैं, तो अब मैं कहीं भी जाऊं, आप जैसे ही मेरी आंखें देखेंगे, मेरे हाथ देखेंगे, मेरी नाक देखेंगे, समझ जाएंगे कि अच्छा लगता है, बीके सर जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार आपने किसी लड़की या नायिका को देखा है, तो उसके बालों को देखकर, उसके हाथों को देखकर, उसके आंखों को देखकर हम पहचान जाते हैं कि फला फला व्यक्ति है। तो ठीक इसी प्रकार रस के भी कुछ अंग होते हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये रस का पार्ट है, रस का हिस्सा है, या फिर इसमें कौन सा रस है। मैं आपको सब बताऊंगा, धैर्य रखिए, सब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, रस के अंग। अभी बात समाप्त नहीं हुई है साथियों, इसके बाद हम क्या देखेंगे, रस के अंग के बाद क्या देखेंगे कि रस कौन कौन से हैं। रस के, ये अगला मैं चरण बढ़ा रहा हूं, तो अगला टॉपिक हमको देखना है, आखिर कितने रस हैं, उनकी संख्या क्या है, ठीक है ना। उनकी संख्या क्या है, रस कितने हैं, संख्या कितनी है, फिर इनके उदाहरण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा रस है, ठीक है ना। फिर इसकी जो संख्या है, इसको बताने वाले आचार्य कौन हैं, कितने रस माने गए हैं, और किन रसों की स्थापना या किन रसों का क्या नामकरण, किन रसों की व्युत्पत्ति किन आचार्यों ने की, हम उन नामों को भी देखेंगे, जो कि सीधे सीधे आपके 1 अंक से जुड़ेंगे, 3 अंक से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, और अंत में हम, जो कि आमतौर पर कहीं नहीं बताया जाता, लेकिन जैसा कि मैं वायदा कर चुका हूं कि मैं इस विषय पर सब कुछ बताऊंगा, तो हम देखेंगे कि आखिर रस का साधारणीकरण क्या होता है। क्या? रस का साधारणीकरण क्या होता है, कैसे जानेंगे कि मैं रस अवस्था में हूं, ठीक है ना। तो हम इन सब टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, धैर्य बनाकर रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आइए, अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए अपने मुख्य विषय पर आ जाता हूं। जैसा कि मैंने कहा भी कि मैं सबसे पहले किसकी चर्चा करूंगा, रस संप्रदाय। अब हम पहले बिंदु पर आ गए हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि हमको पढ़ना क्या क्या है, लेकिन अब मैं किस पर आ गया हूं, उस बिंदु पर आ गया हूं जो हमें पढ़ना है। आइए, तो सबसे पहले मैंने बताया रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय में अब पहला प्रश्न तो यही उठेगा, रस तो मैं बताऊंगा ही, बड़ी डिटेल से बताऊंगा, और ऐसे बताऊंगा कि रस को लेकर कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं बचेगा। लेकिन पहले हम जान लेते हैं आखिर ये संप्रदाय क्या होता है। देखिए, संप्रदाय, अगर मैं संप्रदाय का भावार्थ करूं, क्या करूं, भावार्थ करूं, हिंदी अर्थ करूं, तो इसका मतलब होता है क्या, पंथ, रास्ता, मार्ग। आपने सुना है ना, ये सिख संप्रदाय का व्यक्ति है, ये बौद्ध संप्रदाय का व्यक्ति है, तो कैसे निकला कैसे, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है दोस्तों, पंथ, रास्ता, मार्ग। और अगर मैं दार्शनिक रूप में चला जाऊं तो हम कह सकते हैं एक सिद्धांत का पालन। क्या? एक सिद्धांत का पालन। जब कोई व्यक्ति एक सिद्धांत का पालन करते हुए चले तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है, उस संप्रदाय पर चल रहा है। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे धर्म हुए हमारे भारत देश में। भारत देश की खूबसूरती है ना, कि आप जहां जगह जगह परिवर्तित करते जाएंगे आपको विभिन्न धर्मावलंबी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतने सारे धर्म होने के बावजूद, इतने सारे पंथ, इतने सारे मार्ग, इतने सारे रास्ते होने के बावजूद उनका लक्ष्य क्या है? क्या?
मैं आपको संप्रदाय समझाने के लिए सब बता रहा हूं। तो मान लीजिए कि अगर कोई क्या है, धार्मिक व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, तो उस धार्मिक व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है साथियों? तो उस जीवन, उसका जीवन है, उसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? मोक्ष की प्राप्ति। यानी जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? उसे मोक्ष मिल जाए। तो वो क्या करेगा? वो एक रास्ता बनाएगा। वो रास्ता बनाएगा। कोई कहेगा भैया ईमानदारी से चलिए, कोई कहेगा सत्य के मार्ग पर चलिए, कोई कहेगा फलाने देवी देवता की मूर्ति को पूजिए, कोई कहेगा इस मजार पर चादर चढ़ाइए। ये क्या है? ये सब रास्ते हैं, तरीके हैं। तो जिस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति किसी रास्ते पर चलकर क्या करेगा? मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी प्रकार जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, जो साहित्यकार होता है, उसका जो परम लक्ष्य होता है, कवि का जो परम लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? उत्कृष्ट काव्य की रचना। कैसा ही? उत्कृष्ट काव्य की रचना करना। क्या करना? उत्कृष्ट काव्य की रचना करना। तो एक कवि का जो सबसे परम लक्ष्य है, आधारभूत लक्ष्य है, उसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक पश्चिम में बड़े शानदार लेखक हुए, जिन्होंने क्या लिखा? एकांत के 100 वर्ष लिखा। एकांत के 100 वर्ष कहते हैं कि उस लेखक ने अपने आप को कई दिनों तक, कई वर्षों तक कमरे में कैद कर लिया, मात्र किस लिए? उत्कृष्ट काव्य की रचना कर सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीवन के कई वर्ष लगा दिए, मात्र किस लिए? ताकि वो रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ क्या कर सकें? समाज को दे सकें। तो एक कवि का लक्ष्य क्या है साथियों? कवि का लक्ष्य है उत्कृष्ट काव्य की रचना करना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि धार्मिक व्यक्ति तो क्या अपने मार्ग पर चलकर, बौद्ध कहते हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इन मार्गों पर चलो तो क्या है? मोक्ष मिल जाएगा। हिंदू धर्म कुछ और कहता है, मुस्लिम धर्म कुछ और कहता है। लेकिन आखिर कवि किस रास्ते पर चले? मूल प्रश्न ये उठता है कि कवि किस रास्ते पर चले। तो कवि जिन रास्तों पर चलकर उत्कृष्ट काव्य की रचना करता है, उसे काव्य शास्त्र में संप्रदाय कहा जाता है। क्या काव्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? संप्रदाय। तो अब ये संप्रदाय बहुत सारे हो सकते हैं कवि के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां कवि। अब कवि क्या चाहता है? उत्कृष्ट काव्य की रचना करना। किसकी रचना करना? उत्कृष्ट काव्य की रचना करना। तो अब आप देखेंगे कि कवि आखिर उत्कृष्ट काव्य की रचना कैसे करेगा। अब मैंने ये रास्ते बना दिए, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ये रास्ते हैं। तो कोई कहता है कि भैया हम तो रस के रास्ते जाएंगे। किसके रास्ते जाएंगे? रस के रास्ते जाएंगे। कोई कहता है कि नहीं भैया हम तो अलंकार के रास्ते जाएंगे। किसके रास्ते जाएंगे? अलंकार के रास्ते जाएंगे। फिर एक महोदय आते हैं, कहते हैं नहीं हमको अलंकार के रास्ते नहीं जाना, हमको किसके रास्ते जाना है? हमको ध्वनि के रास्ते जाना है भैया, हम ध्वनि के मार्ग पर जाएंगे, ठीक है ना। अगले से पूछा गया तो अगले ने कहा हम ध्वनि पर भी नहीं जाएंगे, हम वक्रोक्ति के रास्ते जाएंगे। किसके रास्ते जाएंगे? आप चिंता मत करिए, आपको कुछ रटना नहीं है, ये कुछ नहीं रटना आपको। मैं केवल आपको संप्रदाय समझाने के लिए सब बता रहा हूं, क्योंकि दरअसल क्या है, काव्य शास्त्र में बहुत सारे संप्रदाय हैं और मुख्य रूप से 6 संप्रदायों को पढ़ाया जाता है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ठीक है ना, और 2 संप्रदाय और हैं, तो और एक ध्वनि संप्रदाय। मैं दरअसल इनको नहीं बताना चाहता, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको संप्रदाय समझाना है। तो जिस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति कुछ निश्चित नियमों के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, ठीक उसी प्रकार एक कवि कुछ काव्य तत्वों पर बल देकर अपने उत्कृष्ट काव्य की रचना करता है। और वह जिन काव्य तत्वों पर बल देकर उत्कृष्ट काव्य की रचना करता है, उन काव्य तत्वों के मार्ग को ही संप्रदाय कहा जाता है। क्या? संप्रदाय कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बताइए रस संप्रदाय क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रस संप्रदाय क्या है। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का एक प्राचीनतम संप्रदाय है। क्या है? रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का एक प्राचीनतम संप्रदाय है। इसमें क्या होता है? तो इस संप्रदाय में क्या है? रस तत्व पर बल दिया जाता है। किस तत्व पर बल दिया जाता है? इस संप्रदाय में रस तत्व पर बल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस संप्रदाय में? रस संप्रदाय में। तो रस तत्व पर बल।
अब कोई पूछे कि भैया बल क्यों दिया जाता है, तो बल इसलिए दिया जाता है ताकि उत्कृष्ट काव्य की रचना हो सके। क्या हो सके? उत्कृष्ट काव्य की रचना हो सके। अब आप ध्यान दीजिएगा, सीधा प्रश्न बन सकता है आपसे, सीधा 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि रस संप्रदाय से क्या तात्पर्य है और रस संप्रदाय का क्या महत्व है। सीधे 3 नंबर का आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो, अब कई बार क्या होता है बच्चे केवल रस पढ़ के चले जाते हैं, हमने रस तो खूब पढ़ लिए, अब प्रश्न आ गया रस संप्रदाय पर, बने ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपका नया है, सिलेबस में नया जुड़ा है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास नहीं है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, मैं वायदा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आप बताएंगे 3 नंबर के प्रश्न में कि रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का एक प्राचीनतम संप्रदाय है जिसमें रस तत्व पर बल दिया जाता है ताकि उत्कृष्ट काव्य की रचना हो सके। तो ये आपका महत्व भी आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग रस संप्रदाय से परिचित हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा दूसरा बिंदु क्या था, दूसरा बिंदु जो हमारा था वो क्या था, अब हम रस के बारे में जानेंगे। क्या? रस की अवधारणा क्या है, आखिर ये रस आया कैसे भाई साहब। हमने तो बहुत सारे रस सुने थे, इसी में अब इस रस की अवधारणा में मैं बहुत सारे आपके टॉपिक क्लियर करूंगा। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा क्या, कि आखिर लोक व्यवहार में रस क्या है, किसमें? लोक व्यवहार में रस क्या है, आखिर ये रस कैसे आया भैया, लोक व्यवहार में इसको क्या कहते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये किसमें, काव्य शास्त्र में रस क्या है, किसमें? काव्य शास्त्र में आखिर रस क्या है, काव्य शास्त्र में रस किसे कहते हैं। तो हम 2 प्रकार से इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, रस के बारे में क्या है, डिटेल से जानेंगे। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले लोक व्यवहार, मैं लोक व्यवहार की बात करूंगा। तो अभी हम रस में क्या है, रस के अगर मैं आयामों की बात करूं तो रस के बहुत सारे आयाम हैं। पहली चीज, रस किसे कहते थे बताइए, आपने अपने जीवन में सुना होगा, भैया मुझको तो गन्ने का रस पिला दीजिए, है ना। कुछ हो गया क्या सर, कट गया क्या? अगर आपसे पूछा जाए, माफी चाहूंगा मुझे लगा डिस्टरबेंस हो गई, अगर आपसे पूछा जाए कि रस क्या है तो आप कहेंगे कि सर मैंने तो गन्ने का रस सुन रखा है, सर मैंने तो अपने घर में जो कहते हैं ना कि सोमरस के बारे में सुन रखा है, क्योंकि पिताजी को मैंने कहते हुए सुना है कि सोमरस बड़ा अच्छा होता है। मैं सब ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसे अपने निजी जीवन से जोड़ नहीं लेना है, इसे केवल समझना है, मस्ती के साथ समझना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि सामान्य उदाहरणों के माध्यम से आपको मेरा टॉपिक समझा दूं। तो रस के बारे में बात कर रहा था, तो पहला क्या हमने सुना है, पहला हमने सुना है भोज्य पदार्थों का रस। किसका रस? भोज्य पदार्थों का रस। भोज्य पदार्थों का रस मतलब, भोज्य पदार्थों का रस मतलब कि चाहे वो फल का रस हो सकता है ना, फल फूल एक साथ में लिखे दे रहा है, इनको आप कहेंगे सर फूलों का भी रस होता है क्या, तो हाँ फूलों का भी रस होता है, ठीक है ना। इसी में मैं एक नया टॉपिक जोड़े देता हूं जिसे हम क्या बोलते हैं, सोमरस। सोमरस, और ये तो पुराने जमाने से ही बड़ा प्रिय रहा है सोमरस, तो इसको मैंने लो स्टार बना दिया भैया, प्रिय चीज है लोगों की तो स्टार तो बनता है, इतना तो सम्मान देना पड़ेगा। राजाओं के दौर से ये बड़ा प्रिय रहा, तो अब कहेंगे सर अच्छा हम सोमरस पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, हम सोमरस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम जिस रस की चर्चा करने वाले हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये लिखा क्यों है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अगली चीज अब हम क्या देखेंगे, और रस क्या क्या होता है। तो हमने देखा कि प्राचीन समय में औषधियों का रस होता था। किसका रस होता था? औषधियों का रस। जैसे कि जब हनुमान जी गए थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी भी एक जड़ी बूटी लाए थे और उसका नाम क्या था? संजीवनी। तो मुनि जी ने, जो वैद्य थे, उन्होंने उस बूटी से जो रस बनाया उसका नाम क्या था? संजीवनी रस। तो आप कहेंगे सर क्या हम संजीवनी रस के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो हम संजीवनी रस के बारे में भी नहीं पढ़ने वाले हैं। धैर्य बनाकर सुनते चलिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक है, ठीक है ना। देखते चलिएगा। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, औषधियों का रस। अब इसके अलावा एक रस और होता है, और वो कौन सा रस है? साहित्य का रस या काव्य शास्त्र का रस। हमको दरअसल पढ़ना जो है इसको है,
लेकिन अब आप कहेंगे सर जब इसको पढ़ना है तो हमारा समय बर्बाद क्यों किया ये सब लिख करके। इसलिए लिखा क्योंकि कई बच्चों के मन में चल रहा होगा कि दरअसल रस तो हमने एक ही पढ़ रखा है और वो रस है नींबू का रस, ठीक है ना। तो मैं इस भ्रांति को दूर करने के लिए सब बताना चाहता था कि दरअसल हमें जिस रस के बारे में पढ़ना है वो ये रस नहीं है, वो ये वाला रस है। तो आप कहेंगे सर बता दीजिए क्या है। बताते हैं क्या होता है ये। तो ये तो मैं बता चुका कि देखिए नींबू का रस हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको सेवन करेंगे मजा आ जाएगा। सोम रस, आपको मैं बड़े मजे की बात बता दूं, सच्चाई ये है कि सोम रस से ही हम इस वाले रस की अवधारणा को समझेंगे। देखिएगा आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे हो गया। दरअसल सोम रस का जैसे आस्वाद किया जाता है इस वाले रस का भी वही आस्वाद होगा, लेकिन होगा कैसे ये कुछ समय पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो औषधियों का रस, ये तमाम समान चीजें हैं, ठीक है ना, जो हम दैनिक जीवन में सुनते हैं कि हमको ये रस पिया, हमने ये रस ये किया, तो लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना, हमको ये पढ़ना है। तो अब ये है क्या चीज, आइए इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि रस आखिर कितने प्रकार का है, मतलब सामान्य जीवन में रस कैसा है। अब हम अपने वास्तविक टॉपिक में जो हमें पढ़ना है साहित्य का या काव्य शास्त्र का रस, अब हम उसमें आ गए हैं, ठीक है ना। साहित्य या काव्य शास्त्र में जो रस है अब हम इसमें आ गए। इसको ध्यान से समझिएगा, अब आपको टॉपिक यहीं से शुरू होता है। अब अभी तक क्या था, आपने पृष्ठभूमि जानी, अभी तक आपने रस संप्रदाय जाना। हालांकि रस संप्रदाय से 3 नंबर का सीधा प्रश्न बन सकता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन अब आप यहां से क्या है, विषय पर वास्तविक रूप से प्रवेश कर रहे हैं। ये अब आपका क्या है, अगर वो क्या थी ABCD थी तो ये आपकी क्या है, अब कक्षा है। आपने अभी तक क्या किया, आप अभी तक उत्तरार्ध पूर्वार्ध में थे, जो कि कक्षा 1 से पहले की स्थिति होती है। अब आप क्लास 1 में या कक्षा 1 में पहुंच चुके हैं। अब इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से आपका क्या है, टॉपिक सीधे से जुड़ जाएगा। अब देखिए रस पर आते हैं। दरअसल जब काव्य शास्त्रियों से पूछा गया कि भाई साहब बताइए रस क्या है, अभी मैं भरत मुनि पर जाऊंगा, तो भरत मुनि ने कैसे रस का सिद्धांत निकाला मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। जैसे कि आपने नींबू का रस क्या किया, आस्वाद किया, सेवन किया, उसका कुछ टेस्ट मिलेगा, स्वाद मिलेगा। मैंने आपसे कहा था कि आप सोम रस से रस समझेंगे। देखिए मैं आपको सोम रस से ही ले चलूंगा। वास्तव में जो रस है लोक जीवन में जो लोक जीवन का अर्थ थे उससे अलौकिक आनंद तक की यात्रा है। और कैसे यात्रा है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपने क्या किया, आपने क्या सोम रस का क्या किया, पान किया। अब आप कहेंगे सर आज लगता है आज ही सोम रस का पान कर लें क्या, तो किसी को सोम रस का पान नहीं करना है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ नींबू का रस पीना चाहते हैं, संतरे का रस पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने, चलो ये मैंने सोम रस लिख दिया है, पता चले कि आज बच्चे शाम को ही चले जाएं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। नहीं तो पता चले कि कह दें कि सर ने तो सोम रस पीने के लिए कहा है, तो सर ने सोम रस पीने के लिए नहीं कहा है, ठीक है ना। अब यहां मैंने क्या लिख दिया, गन्ने का रस। क्या लिख दिया, गन्ने का रस। अब आपने क्या किया, गन्ने का रस का क्या किया, सेवन किया। तो जब आप गन्ने के रस का सेवन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वाद मिलेगा। और जब आपको स्वाद मिलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, आपको एक अनुभूति होगी और उस अनुभूति का नाम है आनंद। क्या, उस अनुभूति का नाम क्या है, आनंद। अब यहीं से आपका टॉपिक शुरू है, समझिएगा। तो रस के बारे में जब पूछा गया विद्वानों से, काव्य शास्त्रियों से कि भाई साहब आप किस रस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या कहा कि रस्यते इति रसाः। क्या, रस्यते इति रसाः। उन्होंने क्या कहा, रस्यते इति रसः। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि रस वह है, क्या है, रस वह है जिसका क्या किया जाए, आस्वादन किया जाए। रस वह है जिसका आस्वादन, में सरल शब्द लिख दूं तो स्वाद लिया जाए। क्या लिया जाए, स्वाद लिया जाए, आस्वादन किया जाए। जिसका क्या है, स्वाद लिया जाए, आस्वादन किया जाए, ठीक है ना। तो अब आपके मन में सहज प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर इस साहित्य वाले रस को भी मुंह से स्वाद लेना है क्या, नहीं, ये आपको जीभ का स्वाद नहीं है। जब उन्होंने कहा रस्यते इति रसः, क्या है, जिसका स्वाद लिया जाए, आस्वादन किया जाए, तो इसका मतलब ये तनिक भी नहीं है कि आपको इसको क्या करना है, किताब लेना है, किताब की चटनी बांटनी है और पानी के साथ मिला के पी जाना और बोल देना सर आज हमने रस का स्वाद कर लिया। ऐसा नहीं है। तो कैसा है, आइए देखते हैं। तो
जब साहित्य में रस की बात की जाती है तो मैंने बताया रसते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए। यानी अब ये आस्वादन कैसे होगा, हमें क्या समझना है, आखिर ये आस्वादन, अभी मैं आपकी रस की क्या आधार भूमि तैयार कर रहा हूं, मैंने रस की परिभाषा नहीं दी अभी, एकदम मैं आपको बता दूं, जब मैं रस की परिभाषा दूंगा ये मेरी गारंटी है कि आप सोते हुए भी अगर आपको कोई उठाएगा ना, चलो रस की परिभाषा बता, तो आप फटाक से रस की परिभाषा बता देंगे। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, धैर्य बनाकर देखिएगा कितना मजा आएगा। और ये मेरी गारंटी है, साहित्य पढ़ते बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। ये साहित्य का ही चूंकि टॉपिक है, एक हिस्सा है व्याकरण शास्त्र, तो हमें इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो आस्वादन, आस्वादन, अब जब मैं लौकिक रस की अब बात नहीं कर रहा कि नींबू का रस पी लिया, ठीक है ना, अब मैं साहित्य की रस की बात कर रहा। तो ये आस्वादन कैसे होगा, आस्वादन होगा सुनने से। कहेंगे अरे ये तो सर पहली बार सुन रहे हैं, मैंने तो आस्वादन का मतलब सीधे जीभ से टच का सुन रखा था, लेकिन नहीं, साहित्य में इसका संबंध किससे है, सुनने से, देखने से, और किससे, किससे, पढ़ने से। तो ये कैसा रस है, ये कैसा आस्वादन है, तो साहित्य में कहा जाता है कि जब किसी काव्य कृति को क्या सुनकर, देखकर या पढ़कर सहृदय के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहा जाता है। आइए और इसको सरल करता हूं। आपने तो कहेंगे सर ये क्या इतने जटिल जटिल शब्दों में बोल दिया है, तो कुछ भाव ही नहीं जग रहा हमारे, है ना, कि भाव कुछ जगह नहीं, कम वक्त हाथ कुछ लगा नहीं, हाथ भी लगेगा, धैर्य रखिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि साहित्य का जो रस है वो क्या है, क्या है कि जब किसी काव्य कृति, अब और अगर मैं अच्छी परिभाषा दूं तो जब किसी श्रव्य काव्य को, अब आप कहेंगे सर ये श्रव्य काव्य क्या है, तो एक मिनट मांगिए, इसको देख लेते हैं। दरअसल काव्य दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है काव्य, दरअसल दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा, एक होता है आपका श्रव्य काव्य, कौन सा काव्य, श्रव्य काव्य, और एक होता है आपका कौन सा, दृश्य काव्य। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो श्रव्य काव्य वो काव्य होता है जिसका क्या है, जिसको सुना जाता है, ठीक है ना, सुना जा सकता है, हम पढ़ भी सकते हैं श्रव्य काव्य को। जैसे कुमार विश्वास सर की कविताएं सब श्रव्य काव्य है। अब आप कहेंगे सर मैं कुमार विश्वास सर की कविताओं को देखता भी हूं, तो आप कुमार विश्वास सर को देखते हैं लेकिन कविताओं को क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये श्रव्य काव्य का हिस्सा माना जाएगा। दृश्य काव्य, जैसे आप क्या देखते हैं, फिल्में, कहेंगे सर ये फिल्में काव्य हैं क्या, तो अगर हम व्यापक रूप में देखें तो हाँ, फिल्में क्या है, काव्य या साहित्य का हिस्सा मानी जाती हैं, ठीक है ना। फिल्में, और अगर आपको और डिटेल करना है, नाटक, क्या नाटक आपने बचपन से सुना होगा, बड़ा नाटक कर रहा है, तो वो जो नाटक कर रहा है वो क्या है, दृश्य काव्य है। आपने रामायण नाटक देखा होगा, सीरियल जो आता था, आपने अपने गांव में रामलीला के मंच देखे होंगे, तो वो सब क्या है, दृश्य काव्य है। तो क्या केवल आपको सुनकर मजा आ रहा था कि देखकर भी मजा आ रहा था, दोनों ही मजा आ रहा था। तो इसलिए मैंने कहा जब मैंने रस की परिभाषा दी तो मैंने कहा कि जब किसी, क्या, इसको ध्यान से देखिएगा, जब किसी श्रव्य काव्य को सुनकर, जब किसी श्रव्य काव्य को सुनकर, पढ़कर या दृश्य काव्य को देखकर, या दृश्य काव्य को देखकर सहृदय को आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे रस कहा जाता है। ये हुई रस की परिभाषा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, उसे रस कहा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल समझ में आएगा। अब मैं इसको एक एक चीड़ फाड़ करके बता दूंगा, आप चिंता मत करिए, पूरी परिभाषा रट जाएगी आपके दिमाग में, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जब किसी श्रव्य काव्य, मैंने बताया श्रव्य काव्य क्या है, आपके संगीत, गाने, कविताएं, ये सब क्या है, श्रव्य काव्य का हिस्सा है। जैसे अगर मैंने कोई कविता पढ़ दी, है ना, तो वो क्या है, श्रव्य काव्य है। मैं नाटक देख रहा हूं, वो दृश्य काव्य है। तो जब मैं किसी भी श्रव्य काव्य को या तो क्या है, सुनता हूं, पढ़ता हूं, या दृश्य काव्य को क्या है, देखता हूं, तब मेरे हृदय में
जो आनंद की अनुभूति होती है साहित्य में, उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, अब आप, मैंने एक यहां भारी भरकम शब्द का प्रयोग कर दिया है, साहृदय। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने सब कुछ सीख लिया, श्रव्य काव्य देख लिया, दृश्य काव्य देख लिया, अब ये साहृदय क्या है? आइए 1 सेकंड 5 सेकंड में आपको मैं साहृदय के बारे में बता दूं। दरअसल मेरा उद्देश्य यह है कि आपको रटना नहीं, एकदम हर चीज समझ में आएगी, बस धैर्य बनाकर मेरे साथ देखते चलिए, मैं आपको वायदा कर चुका हूं। तो साहृदय क्या? साहृदय। अब आप भाई साहब मुझे यह बताइए कि पत्थर दिल के व्यक्ति में भावनाएं उठेंगी कि जो साहृदय व्यक्ति है, आहा, कुछ भी कह दो बाग बाग हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा, बड़े पत्थर दिल हो यार तुम। क्यों? आखिर क्यों कहा जाता है बड़े पत्थर दिल हो तुम? क्योंकि उसके अंदर की भावनाएं क्या हैं? मृत हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं उत्पन्न होंगी, क्या? जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं उत्पन्न होंगी वही क्या होगा? वही साहृदय होगा। तो साहृदय का संबंध किससे है? भावना के उत्पन्न होने से। ठीक है ना? अगर मेरे हृदय में भावनाएं हैं, वो भावनाएं कैसी भी हो सकती हैं, प्रेम की भावना, क्रोध की भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, बस भावना होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या है? साहृदय है। तो आप कहेंगे सर कोई साहृदय के बिना भी हो सकता है? इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल भी मैं नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हां संभावना है कि वो व्यक्ति साहृदय नहीं होगा। यानी जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो पागल हो जाए, वो भावों की क्या है? अनुभूति नहीं कर पा रहा, भाव तो है लेकिन अनुभूति नहीं कर पा रहा, तो हम उसे साहृदय नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग साहृदय के बारे में जान गए होंगे। तो मैंने क्या बता दिया आपको? मैंने आपको रस की परिभाषा बताई, थोड़ा सा उसको डिटेल करते हैं। मैंने कहा कि जब किसी काव्य को या श्रव्य काव्य को सुनकर, क्या मैंने कहा? सुनकर। अब सुनकर कैसे? उदाहरण देखते हैं। आपने कुमार विश्वास सर की कविताएं सुनी होंगी कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, बड़ा मजा आता है सुनकर, लगता है बस बस मेरे जीवन की चीजें चल रही। आप एक तारतम्यता बना लेते हैं उनके साथ। तो आप चाहे कुमार विश्वास की कविताएं सुन लीजिए, अगर आपने रश्मि रथी सुनी हो दिनकर की, पूरे देश, जब से आशुतोष राणा ने उसका पाठ किया पूरे देश को याद है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साथ दूसरे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैं पूरा पाठ नहीं करूंगा इसका, तो आपको मजा आ रहा है सुनकर, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बस बस बस, है ना? अभी देखिए जैसे कि पाकिस्तान के साथ भारत का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। युद्ध मतलब इस सेंस में कि भारत ने क्या है? एयर स्ट्राइक की है। तो अगर अभी आपको कोई वीर रस की कविता सुना दे तो क्या है? आप बिल्कुल वीरता से भर जाएंगे। तो सुनकर क्या है? आप आनंद की स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब मैं आनंद बताऊंगा आगे चलकर, जब रस के गुण बताऊंगा कि आनंद का संबंध केवल आपके सुख से नहीं है, केवल आपके दुख से नहीं है, बल्कि इन दोनों से इतर कोई एक चीज है जो आनंद कहलाती है। मैं बताऊंगा आगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा। तो मैंने बताया सुनकर। माफी चाहूंगा, ये बोर्ड बंद हो गया लगता है।